जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके ग्रीन चैनल में। फिलहाल अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था कोडिंग डिकोडिंग का। उसमें मैंने 6 टाइप करवा दिए हैं, जिसमें लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन कुछ टाइप रह गए हैं, वो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले इसका टाइप नंबर 7 तक तो करवा दिए, ये कौन सा 7 है। ठीक है। हाँ, इसके पहले अगर मैं बता दूं, अभी भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बात कंफर्म है, अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखते तो ये वीडियो आपके समझ में आने वाली भी नहीं है। ठीक है। इसलिए पहले की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलो अपन टाइम बर्बाद ना करते हुए अब आते हैं अपन कि अब अपन पढ़ने वाले हैं कॉमन कोडिंग। ठीक है। कौन सी? कॉमन कोडिंग। अब कह दो सर ये कॉमन शब्द है, कॉमन क्या है? कॉमन मतलब ओवरनेस्ट। ओवरनेस्ट मतलब किन्हीं भी दो में से, मतलब ऐसा कोई भी सामान या कोई भी अंक या कोई भी वस्तु जो दोनों में हो, वो कहलाती है ओवरनेस्ट। मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है, ये कोई एक सर्कल है। यदि इसमें ए बी सी है और यहाँ पे डी ई है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए है। इसमें ए है, मतलब जो ये ए है ना, ये क्या है? ओवरनेस्ट यानी कॉमन है। ठीक है। कॉमन है, यही कहलाता है ओवरनेस्ट। ठीक है। अब इसी पे आते हैं अपन। ये तो समझ में आ गया कॉमन कहलाता क्या कहलाता है। अब इसी पे अपन इसी क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे। इसके एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत शॉर्ट तरीके समझ में आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं बस इतना लिख दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सांकेतिक भाषा में। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैट सेट कैट पैट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। पैट सेट कैट का अर्थ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैट सेट कैट का अर्थ है मैन इज रियल। MAN मैन इज रियल। ठीक है। तथा रट कैट बैट, RUT रट कैट और बैट, यहाँ पे इकट्ठा नहीं समझना, ये बीच पे स्पेस टाइप का है। ठीक है। जो मैं कॉमन लगा दे रहा हूँ। रट कैट बैट का अर्थ है रियल में प्योर का अर्थ है रियल में और प्योर। ठीक है। एवं जब पैट राम, JUP, जब पैट और राम का अर्थ, राम का अर्थ है he is genius, he is इंटेलिजेंट। ठीक है। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। ठीक है। ये है मतलब, अब ये आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर अब पूछा गया उसमें, तो बताइए मैन का अर्थ क्या है। तो बताइए जो इसमें मैन शब्द प्रयोग हुआ, ये मैन का अर्थ क्या है? मैन का अर्थ क्या है? क्या करते हैं इसमें, बहुत से बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर ये मैन पहले है तो इसका पहला कर दो, हो गया आंसर। बट ऐसा नहीं है, अपन करेंगे। ठीक है। ऑप्शन है, आपको ये भी कंफर्म है, जो अच्छा पहले है और इसके अच्छा जो पहले, वो भी आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा, और अगर किसी को टेक कर जाते चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। दूसरे में है सेट, और तीसरे में है कैट, और चौथे पे है कोई नहीं। यहाँ पे कैट ना लिख करके बैट लिख लो। ठीक है। और फिर लास्ट पे कोई नहीं। ठीक है। इस तरह आपसे ऑप्शन रहेंगे। अब देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से बताऊं मैं आपको कैसे करना है। वैसे तो आप यहीं पे देख के करोगे, लेकिन अगर नहीं करना है, देख के नहीं कर पा रहे हो,
तो मैं बता दूं कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, जो पहले लिखा उसको लिखते जाना है। क्या करना है, लिख देना है। पेट सेट कैट, इसका अर्थ क्या है, मैन इज रियल, यही है ना। और दूसरा लिख देना रट कैट दैट, RUT रट, यहाँ पे कैट, दैट कैट, दैट का अर्थ क्या है, रियल में प्योर, रियल में प्योर, ठीक है। और जब पैट, तीनों को लिख देना आपको, जब पैट और राम, राम का अर्थ है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ये है, आपको क्या करना है, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन सेकंड और एक क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अब देखना, अब इसमें देखो, पहले पहले इन दोनों पे देखो, क्या कुछ कॉमन दिखता है। हाँ सर, क्या दिखता है सर, इसमें कैट है और सर इसमें भी कैट है। एक बात समझ में, इन दोनों में कैट है, जो इस तरफ हुआ वही सेम इस तरफ प्रोसेस करनी है। मतलब अगर अपन ने इन दोनों के लिए, तो इस तरफ भी इन दोनों के लेना है और देखना है इसमें से कौन कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें सर, इसमें रियल है और इसमें रियल है। अब यहाँ से एक बात समझ में आई, वो क्या आई कि सर जो कैट है इसका अर्थ रियल लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया है, रियल लिया गया है। और अब देखना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो क्या इस केस में कुछ है, या इसमें और कुछ कॉमन है, इसमें नहीं है। अब देखते हैं क्या इसमें है, हाँ है ना सर, इसमें पैट है और इसमें भी पैट है। अब देखो अपन ने फर्स्ट और थर्ड लिया, तो इन दोनों को ही इसमें देखना है, फर्स्ट थर्ड। क्या इसमें मैन एज बचा है, इसमें ही एज, सर एज मिल गया, एज इसमें भी है। अब मतलब यहाँ से एक बात और समझ में आई, जो अपना पैट है वो क्या है, एज है, ठीक है। और हाँ, जो जिसका अर्थ है पहले पूछा गया है मैन का, मैन अगर इसमें है तो आपका आंसर इन्हीं में से, तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। तो अब देखते हैं, देखो ये अपना पैट चला गया एज में और कैट चला गया रियल में, तो बचा क्या इसमें सर, मैन बचा, और यहाँ क्या बचा, सेट बचा। मतलब सीधे सीधा अर्थ, मैन का अर्थ क्या यहाँ पे है, सेट, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में, इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे डायरेक्ट देखना हो, देखना सर इसमें पैट सेट कैट लिखा है, इसमें मैंने रियल लिखा है, रट कैट बैट, सर इसमें कैट है इसमें कैट है, दो को टिक कर लो। सर इसमें रियल है इसमें रियल है, चला गया सर। इसमें सर पैट है इसमें पैट है, इन दोनों में कौन क्या, सर इसमें एज है इसमें एज है, ये भी चला गया। अब क्या बचा है, मैन, मैन को पूछा गया ना हमसे, तो मैन तो ये है, बचा इसमें क्या, पैट चला गया कैट चला गया, बचा सर सेट, मतलब सेट आंसर सही, बस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन से और आपको समझ में अच्छी तरीके से और आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो मैं ये इतना जल्दी क्यों आपका खिंचाने में लगा हूँ, फिलहाल मेरे भी एग्जाम है BSc फाइनल ईयर के, तो मेरे को थोड़ा वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, इस कारण मैं कम पढ़ा पाता हूँ यहाँ पे। बट आपको मैं, यदि एक दिन वीडियो नहीं डाल पाया तो दूसरे दिन जरूर आपको वीडियो इसका मिलेगा, आपकी रीजनिंग पूर्णतः कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। और मैंने इसकी जो प्रैक्टिस सीट है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, स्टडी ग्रुप में, तो आप वहां से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, और अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि रोट मैट कैट, रोट मैट और कैट, रोट मैट कैट का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे, आई एम प्राउड, क्या लिया गया, आई एम प्राउड, ठीक है। और शॉर्ट रैट कैट, SOT शॉर्ट रैट और कैट, शॉर्ट रैट कैट का लिया गया प्राउड इज रॉन्ग, प्राउड इज रॉन्ग, ठीक है ना। अब इन्हीं दो में से सर देख लिया हमने कि यहाँ पे कैट है सर, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे प्राउड है सर, यहाँ पे प्राउड, मतलब सीधा सीधा पता चल गया यहाँ से कैट का क्या लिया गया यहाँ पे, प्राउड, ठीक है। अब जो जिसका पूछेगा हमें पता नहीं, यहाँ पे क्या है, फिर तीसरा है मोट जोट रैट, मोट जोट रैट, इसका अर्थ क्या है, ही इज डेंजरस, ही इज डेंजरस, ठीक है, ही इज डेंजरस है। तो अब कैसे आपको करना है वो आप देखेंगे, ठीक है, डेंजरस, ठीक है।
अब आपसे पूछा गया इसमें रोंग का अर्थ क्या है, किसका, रोंग, जो WORNG प्रयोग हुआ, रोंग का अर्थ क्या है। बस इस तरह का आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है, ठीक है। ये जो अपना रोंग है, अब देखो यहाँ पे आया ना रोंग, रोंग इसमें है, तो अपना आंसर भी इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, ये तो कंफर्म है ना। तो आपको अगर ऑप्शन पे रोट मिलता है तो वो क्रॉस है, जोट मिलता है तो वो क्रॉस है, MOT मिलता है तो वो क्रॉस है, मतलब आंसर होगा तीन, शॉर्ट, राइट और कैट में से होने वाला है। अब देखते हैं वो निकालता क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैट 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 का अर्थ क्या आ गया सर, प्राउड आ गया। अब देखो क्या इसमें से बचा शॉर्ट, इसमें से राइट, क्या इन्हीं दोनों में से कहीं पे शॉर्ट और राइट है, हाँ सर इसमें है राइट। इसमें अगर राइट है तो क्या इसमें से दो में से कुछ कॉमन है, हाँ सर इसमें एज है और इसमें एज है, मतलब यहाँ पे जो रेड है इसका अर्थ क्या लिया गया है, यहाँ पे इज लिया गया है, ठीक है। अब जो बचा अपना रॉन्ग, देखो यहाँ से ये तो चला गया कैट में और ये चला गया रेड में, अब बचा शॉर्ट और वहां बचा रॉन्ग, मतलब सीधा सीधा अर्थ है, तो रॉन्ग का अर्थ क्या है, यहाँ पे लिया गया सैड, यही आपका आंसर है। बस हो गया, इतनी सी बात है, बस 1 मिनट में आपको आंसर, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर दिमाग लगाएं तो 15 सेकंड का आंसर है, ठीक है। अब आगे होगा सर समझ में। अब देखते हैं, ये तो रही बात आपकी इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं। अब आगे अपन करते हैं, यदि अब आपको कुछ नाम दिए जाएं, जैसे किसी का संकेत, मान लीजिए किसी का नाम मीना है, उसका नाम मैंने सीमा रखा दिया, इस तरह आपको दिए जाए तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब यदि कोई रंग लाल है उसको मैं पीला कहूं लेकिन मानना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे नीले को आकाश, ऐसा रहेगा आपसे क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये मैंने लिख रहा हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीला को क्या, नीला को आकाश, नीला को आकाश और आकाश को पाताल, यहाँ पे आपको हकीकत पे नहीं जाना, आपको जो क्वेश्चन बोले वो आपको मानना है, ठीक है। आकाश को पाताल और पाताल को अमर कह दो सर, कहीं पाताल आकाश और कहीं हम पाताल, धरती आसमान पूरा बदल ही दिया तुमने, लेकिन मानना है भाई, पेपर जो देने हैं, नौकरी करनी है ना, इसलिए तैयारी कर रहे हैं, मानेंगे, ठीक है। आप जो कहेंगे वो मानने के लिए हमें तैयार रहें, ठीक है ना, चाहे आप जो बोलिए मानेंगे भाई, आपकी तो है पेपर देना। और अंबर को हरा, क्या, अंबर को क्या कहा गया, हरा, ठीक है। और हरा को नीला कहा गया, हरा को नीला कहा गया, बस इसमें तो सीधा दिमाग है। अब आपसे पूछा गया, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात है, आपको जो दिया गया आपको मानना है, उसके अपोजिट नहीं जाना कि सर नहीं उसने आकाश को पता लिया, हमें नहीं मानना, आकाश के ऊपर होता है पता नीचे, हम कैसे मान लें, मानना है भाई, पेपर देना है ना, हम नौकरी करनी है। अब चाहे जो बोले मानेंगे, बोलते हैं मैथ में माना ये आपके पास 100 रुपए है, क्यों होते हैं हकीकत में मानते हैं भाई, इसमें भी मानना है, भी रीजनिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, तो बताइए, तो बताइए पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं, पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं, किस रंग के होते हैं, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखना, अब सिर्फ यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पेड़ के पत्ते लिखा, इसका बस कलर अगर आपको पता है तो आप आइडेंटिफाई इसको कर जाएंगे। इसका तो शायद सभी को पता होगा कि पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, हरे। आप कह दो सर पतझड़ में तो सूख के न जाने कैसे कलर हो जाते हैं, नहीं हो जाते, आपको हरे मानना है, ठीक है, और कुछ कलर नहीं मानना। तो अब देखो यहाँ पे हरा रंग आया, हमारे पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर हरा रंग कहाँ पे लिखा है, इन्हीं में से कहाँ लिखा है सर, ये लिखा है, लिखा है। अब इसमें देखो हरा के सामने क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, नीला लिखा है, क्या लिखा है, नीला, मतलब जो हरा है उसको नीला से डिनोट किया गया है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है, आ ही गया, क्या कि जो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर दिया गया है इसके हिसाब से अपन हरा को नीला बोलते हैं, मतलब पेड़ के पत्ते को अपन कौन कलर पे बोलेंगे, नीले कलर पे, यही आपका आंसर है। आपको ऑप्शन पे हरा रंग पहले मिलेगा, लेकिन आपको हरा नहीं करना, नीला करना है।
ठीक है, आप शायद ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं देता हूँ एक क्वेश्चन आपको, आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। अगर कमेंट में ना बता सको तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बता सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप जैसे क्वेश्चन है कि यदि बादल को क्या सफेद कहा जाए, देखो कह रहा है सफेद कह दो बादल, मानेंगे लोग? उसने रंग जो सफेद रंग होता है उसको हवा कह दिया, सफेद को क्या कहा जाए? हवा। जो उसने रंग को हवा बना दिया, मानेंगे? पढ़ाई पढ़ाई करना है। और हवा को नीला, आज तक किसी ने नीली हवा देखी है? नहीं देखी होगी, बट कह रहा मानेंगे। और नीला को पानी, हाँ पानी को मान सकते हैं, वैसे वैसे तो ये रंगहीन होता है लेकिन मानेंगे। क्वेश्चन रहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में बादल को सफेद, कोमा सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाए, ऐसा रहेगा कि सांकेतिक भाषा में बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाए। तो बताइए, तो बताइए क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी कहाँ उड़ेंगे, ये आपसे क्या है पूछा गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बताना है। अब अपने अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए तब तो बता पाएंगे पक्षी कहाँ उड़ते हैं। कह दो सर आकाश में, आकाश में उड़ते हैं क्या पक्षी? ये भूल के नहीं करना, पक्षी हमेशा हवा में उड़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है इसके अकॉर्डिंग पक्षी कहाँ उड़ेंगे। इसका उम्मीद है कि आंसर जरूर कमेंट में पिन करेंगे, कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें बताएंगे। टेलीग्राम पे बता सकते हैं, अशोक कुमार लॉगिन सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो की ओर। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप लोग वीडियो मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।